हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है इस वीकेंड में आपके लिए एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ जिस कंपनी का नाम है सियाराम सिल्क्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये गारमेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है बहुत ही ज़्यादा पुश है फॉर मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट्स, और चाइना प्लस वन के कारण में ये जो कंपनी है आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ कर सकती है और चाइना प्लस वन से इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो है इसको जो है एक एज डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स वगैरह काफ़ी कर रहे हैं और इसके अलावा इनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स वगैरह भी है। ये जो है दूसरों से जो है वो काम वगैरह भी करवा रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल में भी ये काम करते हैं। तो इनके इसके अलावा जो है इस कंपनी के बारे में जो है हम एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। तो एक बार जो है इसमें अबाउट सेक्शन में इसका पढ़ लेते हैं। तो सियाराम जो है ये बेसिकली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक करती है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, स्पेशली जो है ये मेंस वेयर जितने भी सेक्शंस जो होती हैं उस सबको कवर करती है। अगर इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो ये एक्सपोर्ट जो है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कैम्बोडिया, कनाडा एटसेट्रा बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसमें ये एक्सपोर्ट भी कभी कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर जो है इसके बारे में बताया जाए कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, तो सूट हो गए, ब्लेजर्स हो गए, शर्ट्स हो गए, ट्राउज़र्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाती हैं। ज़्यादातर मेंस के लिए इनका ज़्यादातर रहता है और कंपनीज जो हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में जो है लॉन्च करती है। सबसे जो इसका जो पॉपुलर जो ब्रांड है वो सियाराम है, उसके बाद में जे हेम्स्टेड है, ऑक्जमबर्ग है एंड सीआरएम मोजो है। तो ये डेफिनेटली आपने जो है मॉल्स वगैरह में ये ब्रांड आपने देखा ही होगा, कभी भी शादी वगैरह जब होती है तो ये काफ़ी फेमस ब्रांड है गारमेंट्स के लिए। ठीक है, रेवेन्यू इसका मिक्सअप देखा जाए तो फैब्रिक जो है वो 77% रहता है, रेडीमेड गारमेंट का जो है 17% का है और यार्न एंड किटिंग अदर्स का 6% के आसपास है। और अगर जियोग्राफिकल अगर आप डेटा देखें तो इंडिया में जो है ये 81% के आसपास में है और अराउंड द वर्ल्ड जो है वो 13% के आसपास में आउटसाइड से बिजनेस आता है। कंपनी के जो है अभी 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेटवर्क्स हैं, 30 कंट्रीज़ में ये काम कर रहा है और 225 के आसपास में स्टोर्स जो हैं इसके खुद के हैं और 1000 प्लस लाख मीट्रिक ऑफ फैब्रिक जो है ये कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इसके हैं, तारापुर, दमन, अरामवती, सिलवासा और 655 लूम्स विद 80 million meter capacity and 526 machines with 3.5 million pieces capacity इसके पास में है। इसके पास में इंडिगो कैपेसिटी है 5 मिलियन केजी एंड नाइटेड फैब्रिक कैपेसिटी है 2.4 मिलियन केजी का। नियरली 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज आउटसोर्स एंड 80% ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन इज आउटसोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेट लाइट मॉडल में भी काम करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये 50% जो है अपनी जो प्रोडक्शन जो है वो आउटसाइड से करवाते हैं और 80% जो प्रोडक्शन जो होती है ये इनकी गारमेंट की जो है वो आउटसाइड होती है। ठीक है, टोटल आपको ये समझना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन में से 50% जो है इनकी आउटसोर्स है, लेकिन सिर्फ गारमेंट का अगर देखेंगे तो वो 80% है फिनिश गुड्स का। ठीक है, जैसे कि टी शर्ट्स हैं या जो कोट वगैरह हैं, सूट वगैरह हैं। ठीक है, The operations of the company are vertical integrated with in-house facility for dyeing, weaving, finishing and garments। जो in-house facility भी जो है इनकी काम करती है। एसेट लाइट मॉडल में ये काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इन हाउस भी है इनका और आउटसोर्स मॉडल में भी काम करती है। ठीक है, अगर कल को इनको जो है अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के साथ में इनको कोई भी इशू आने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा काम जो है वो अपने आउटसाइड से भी इसको करवाते हैं। ठीक है, The maintenance of the capex is roughly 30 to 40 crores, with a previous few year capex being mostly used for the development of the indigo rope dyeing facility and extension to knitting। तो इसका जो है ये जो है अभी जो है ये एक्सटेंशन भी कर रहे हैं और नया ये डेवलपमेंट भी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, और 30 से 40 करोड़ जो है इनका रफली जो है एक पैसा खर्च होता है उसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ऑल्सो द कंपनी इज़ invested 120 crores in the knitted fabric market, which is indigo dyeing, a complete new market that gives additional comfort and flexibility to the user। तो आगे आने वाले टाइम में ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी गिव अस अ बेनिफिट। तो अब जो है एक बार कंपनी की जो है फाइनेंशियल्स वगैरह में एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स वगैरह इसका देखा जाए तो ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिस 2375 करोड़ का जो है इसका प्राइस है। अभी जो है ये करंट प्राइस जो है 524 है, काफ़ी पास में है इंट्रिंसिक वैल्यू के 434 के काफ़ी पास में है, नियर टू इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो काफ़ी अच्छा इसको मानेंगे। इसका पैग रेशियो जो है 1.03 है विच इज़ एक्सीलेंट। ठीक है, इसका जो पीई है 12.8 के पास में है,
13 के आसपास में, ग्रोथ भी जो है इसके 13 के आसपास में, तभी जो है इसका जो पेग रेशियो जो है वो 1.1 के आसपास में है, विच इज़ गुड। ROCE जो है वो 20.5 और ROE जो है 16.3 का है। यहीं पर ही अगर मैं इसका जो पी जो है इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करूँ तो 12.8 इसका है और इंडस्ट्री का जो है 21 है, तो इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। कितना कम है? 39% जो है वो इंडस्ट्री से हमें जो है वो सस्ते प्राइस में मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से हमें कितना कम मिल रहा है? ऑल टाइम हाई जो इसका जो प्राइस गया था उससे हमें जो है 35% के आसपास में अभी कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, ये कम प्राइस में क्यों मिल रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपनी का जो CFO बाय पैट है, मीन्स जो ये कंपनी जितना भी बिजनेस कर रही है, तो क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि पैसा इसके पास में कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा? तो 77% जो है इसका पैसा कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर अबव 70% है तो हम इसको गुड में मानते हैं, और अबव 90% या 100% तो वो एक्सीलेंट में आ जाता है। प्राइस टू बुक से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका 2.08 है, इसके इंडस्ट्री का जो है 2.78 है, मींस इंडस्ट्री से भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो अंडर वैल्यू है। तो इसको जो है अगर मैं 2 से अगर प्राइस टू बुक से भी कंपेयर करूं तभी भी अंडर वैल्यू में आ रहा है, और इसको अगर मैं PE से करूं तभी भी जो है वो अंडर वैल्यू में आ रहा है। तो दोनों तरीके से जो है ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसका EPS जो है अभी 40 के आसपास में, इसको नीचे कंपेयर करेंगे हम। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 2540 करोड़ की है, जबकि इसका जो खुद का जो मार्केट कैप है 2375 करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि इसके पास में जो डेट जो है वो नेग्लिजिबल है, विच इज़ 0.15। जब डेट बहुत कम रहता है तो इससे कंपनी को जो होता है कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी दिक्कत तो नहीं होती है। ठीक है, बंद होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको फ्री कैश फ्लो भी दिख रहा है 719 करोड़ का। ठीक है, इसके बाद में जो है आगे हम जो है आगे इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसका एक ये डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, 2% के आसपास में, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट ये कहेंगे कि 2% के आसपास में भी अगर आपको साल का डिविडेंड मिल जाता है दैट इज़ नॉट बैड। ठीक है, तो इसके बाद में जो है हम इसका जो है आगे एक बार फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको जो है अगर मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम से देखूँ तो हमें ये क्या दिखता है कि 10 ईयर्स का, चलो मैं डेटा अगर मैं निकाल लूँ 10 ईयर्स के डेटा से हमें ये दिख रहा है कि जो 10 ईयर्स का जो डेटा है इसमें जो ये जो टाइम था, ये जो टाइम फ्रेम था 2017 का, तो 2017 में जो है 2017 में जो इसने एक टॉप बनाया था, और 2017 में टॉप बनाने के बाद में यहाँ पे जो है 2022 के आसपास में इसने जो है एक अटेम्प्ट मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से जो है ये कंसोलिडेशन में चल गया, और अभी जो है इस तरीके का जो है ये पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको हम जो है चार्ट पैटर्न में एक बार अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें जो है हम ये देख लेते हैं कि इसका जो PE हमने जो है अभी दो तरीके से हमने कंपैरिजन कर लिया कि इसका इंडस्ट्री PE से हमने देख लिया कि ये बेहतरीन है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है। एक बार जो हम इसका खुद से PE से कंपेयर कर लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो खुद का जो PE जो है वो हाई में जो है वो 30 के आसपास में भी गया है, 45 के आसपास में भी गया है, और मीडियन जो है इसका जो है 12 के आसपास में रहता है, और अभी जो है ये करीबन जो अपने 10 के आसपास में है, मीन्स अपने मीडियन के आसपास में ही जो है हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मीडियन के आसपास में हमें PE में मिल रहा है तो विच इज़ गुड। ठीक है, वहीं पर ही जो है इसके अगर हमें प्राइस टू बुक में देखा जाए तो अगेन जो इसका जो हाईएस्ट जो गया था वो करीबन 5-6 के आसपास में गया था, एक अटैम्प्ट जो इसने 4 के आसपास में भी करा है। अभी जो है इसका जो मीडियन जो है वो 2.3 है, और अभी जो है ये 2.3 से भी नीचे समवेयर अराउंड 2 के आसपास में इसका जो है अभी ये प्राइस टू बुक में मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसकी वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन में जो है हमें दोनों से अगर हम कंपेयर करें, इसके जो हैं जो इसके पीयर्स हैं उससे कंपेयर करें तभी भी जो है ये हमें सस्ते में मिल रहा है। इसका जो खुद का अगर मैं टाइम फ्रेम अगर मैं चेक करूँ लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का, तो उससे भी जो है हमें प्राइस टू बुक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें अच्छे वैल्यूशन पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोज जो है इसका ये है कि हेल्दी डिविडेंड दे रहा है, कॉन्स इसमें कुछ नहीं है। अब जो है इसका पीयर्स कंपेरिजन एक बार कर लेते हैं। तो पीयर्स कंपेरिजन जब हम कर रहे हैं तो इसको जो है सबसे पहले एक देख लेते हैं कि सेल्स पैरामीटर में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सेल्स किसकी है। तो सबसे बेहतरीन सेल जो है यहाँ पे LS इंडस्ट्रीज़ की आ रही है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर में सेल्स जो है सियाराम सेल की आ रही है। तो आप ये देख रहे हो कि इसका जो सेल जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, 24% के आसपास में जो है वो ईयरली ग्रो कर रहा है। ROCE अगर मैं देखूँ तो इसका सबसे बेहतरीन है 26 के आसपास में। दूसरी किसी भी कंपनी का जो है इसके पास आसपास में ROCE नहीं है। करंट मार्केट टू बुक वैल्यू में भी देखो तो हमें जो है ये चीपेस्ट वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर आप दूसरी किसी भी कंपनीज को देखोगे तो इसका वैल्यूएशन जो है उससे काफ़ी कम है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल में इसने कोई भी मूवमेंट नहीं दी है, इवन की जो है -3% के आसपास में इसने साल में मूवमेंट करी है। वहीं पर ही ROE अगर मैं कंपेयर करूं तो तभी भी जो है 21 के आसपास में है, जो कि जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उसमें से सबसे बेहतरीन जो है ROE जो है वो इसका है। तो इसमें भी जो है ये नंबर 1 है, इसमें भी नंबर 1 है, ROCE में भी नंबर है, करंट मार्केट टू बुक वैल्यू में भी नंबर 1 है। तो अगर मैं इसको अपने पीयर से कंपेयर करूँ
4-5 फैक्टर्स में तभी इसको जो है एक बेहतरीन जगह मिल रही है। पैग रेशियो से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो सीआराम का जो है सबसे बेहतरीन पैग रेशियो, अगर आपका इसमें सबसे बेहतरीन पैग रेशियो इसमें भी है। इसमें तो पैग रेशियो इसका जनरेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो है ये लॉस मेकिंग कंपनीज होंगी। इसमें जो है ये प्रॉफिट है, इसलिए जो है इसका पैग रेशियो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, ऑल टाइम हाई से हमें जो है ये 34 मीन्स 35% के आसपास में जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि कितने पैरामीटर्स से जो है हमें ये डिस्कस करना है कि वैल्यूएशन कैसा है, ग्रोथ कैसी है। तो इन सारे पैरामीटर्स में जो है ये हमें काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे, काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है ये हमें अभी अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है देखने वाली बात ये है कि मार्च 2024 और मार्च 2023 में जो सेल्स जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे जो है इम्पेक्टेड रही है। लास्ट टाइम 695 की थी, अभी जो है 646 की है। यहीं पर ही जो है अगर मैं जून से कंपेयर करूं, सितंबर से कंपेयर करूं या दिसंबर से कंपेयर करूं, तो सेल्स जो है कहीं ना कहीं पे जो है प्रेशर में रही है। जून में जो है सेल जो है ये देखिए रिड्यूस हुई है, सितंबर में भी जो है ये रिड्यूस हुई है, और दिसंबर में भी जो है सेल्स जो है वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, जबकि दिसंबर में मैं बोलूँगा तो काफ़ी हद तक जो है ये सेम के आसपास में ही था, थोड़ी सी इसमें इंक्रीज ही हुई थी, बट काफ़ी नेग्लिजिबल है। मार्च में अगर मैं देखूँ तो मार्च टू मार्च में भी जो है सेल्स जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे सेल्स में थोड़ी सी डिप दिखाई दी है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट में भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो है ये कारण क्या है, कारण इसके मेन कारण जो है इसका, एक तो नेट प्रॉफिट रिड्यूस होने का कारण ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है, जो कि पहले 13, 19 एंड 15% के आसपास में मूव ऑन करता था, वो अभी 6%, 15% और 14% के आसपास में आ गया है, जबकि इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उसके प्रेशर में आया हुआ, जिसके कारण से जो हमें नेट प्रॉफिट में जो है काफ़ी जो है इसमें गिरावट दिख रही है। ठीक है, यहीं पर ही अगर मैं सेल्स को अगर मैं करूँ तो सेल्स में भी डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर है, सेल्स भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है। बट अगर मैं इसका देखूँ कि क्या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है ये जो हमें सेल्स में जो वेरिएशन हमें दिख रहा है, इसकी वजह से जो है डेफिनेटली हमारा प्राइस भी जो है हमें वो कम प्राइस में मिल रहा होगा, वो भी हम आगे जो है आने वाले टाइम में इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले की हम इसमें कंपेयर करते हैं कि 2018 जहाँ पे हमें ये जिस प्राइस में ऑल टाइम हाई बनाया था, जिससे कि हमें ऑलमोस्ट 40% के आसपास में सस्ता मिल रहा है, वहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आज के टाइम में जो है सेल जो है डेफिनेटली इसमें इंक्रीज़ हुई है। क्योंकि जो है ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स बैक का जो है अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो सेल्स जो है वो बढ़ा हुआ है, बल्कि हमें जो है अभी 40% डिस्काउंट में जो है उस टाइम से मिल रहा है। 7 साल पुराने प्राइस से भी 40% जो है कम प्राइस में जो है हमें खरीदने का मौका मिल रहा है। वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट जो है उस टाइम में 112 होता था, जो कि घट के जो है 5 तक भी गया था, 5 करोड़ के आसपास में गया था। अभी जो है वो बढ़ के जो है फिर से 185 करोड़ के आसपास में चल गया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री ये है कि ये जो चैलेंज आ रहा है, ये यहाँ पे जो इनका जो चैलेंज जो था कि 14-13% के आसपास में जो ये रहता था, उसके बाद में डिक्रीज़ होकर जो है 5% के आसपास में ऑपरेटिंग मार्जिन चल गया था, फिर ये बीच में रिड्यूस हुआ 18%, इंक्रीज़ हुआ 18% भी, फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना ये है कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने के कारण से जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका जो है प्रेशर में है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैनेजमेंट के हिसाब से ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये जब इंक्रीज़ होगा तो आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली इनका जो नेट प्रॉफिट जो है ये भी इसमें इंक्रीज़ होता दिखेगा। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर मैं इनकी जो है ईपीएस की मैं बात करूँ तो जो ये 11 रुपये का होता था 2013 में, ये बढ़ के जो है 23 रुपये, उसके बाद में बढ़ के जो है 45 रुपीज़, और अभी जो है ये 40 रुपीज़ के आसपास में है। देखा जाए तो पिछले जो है 2021 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन लास्ट 2022 और 23 से जो है इसमें भी थोड़ा सा हमें डिक्रीज़ होने को दिख रहा है। लेकिन हमें 2018 जो कि हमारा मेन कंपैरिजन पॉइंट है, क्योंकि ये जो है इसने टॉप बनाया था, और इसके बाद में जो है हमें जो है 7 साल के बाद में जो है उसी लेवल के आसपास में भी नहीं कहूँगा, अभी तो 40% का डिफरेंस है, बट आने वाले टाइम में वो उसी लेवल का हो जाएगा। तब हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट जो है ये भी इससे जो है वो काफ़ी गुना जो है वो बढ़ जाए। अभी भी जो है अगर देखा जाए तो उस टाइम में जो प्रॉफिट जो है 23 होता था, अभी 40 है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास में इसका प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है हम ये देख लेते हैं कि इसका जो 3 साल में जो इसमें जो ग्रोथ जो दिख रही है वो हमें 235% के आसपास में हुई थी, लेकिन जो प्राइस का जो एप्रिसिएशन है मात्र 8% का मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंट है
35 और 8% का ये जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है आने वाले टाइम में डेफिनेटली रिड्यूस होके जो है ये इक्वल के आसपास में हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी बेहतरीन बना रहे थे, 21% का जो है इन्होंने ये बनाया था। अभी ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ओवर 10 साल के आसपास में भी देखें तो ये 16% का तो इनका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी रहता ही रहता है, विच इज़ गुड ऑन गारमेंट सेक्टर। क्योंकि हमने पीयर्स के साथ में अभी आपको कंपेयर करके दिखाया है, तो पीयर्स के साथ में अगर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक अच्छे लेवल के पास में ही है। बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो इनका जो है रिज़र्व जो है ये डेफिनेटली बढ़ ही रहा है। ठीक है, लास्ट 2 साल में जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में जो है अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये इंक्रीमेंट होने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो है इनकी सेल भी जो है फ्लैट है, तो इसलिए शायद इन्होंने रिज़र्व को बढ़ाया नहीं होगा। बट ये जो है एक छोटा सा जो है इसको मैं नेगेटिव दूंगा कि इन्होंने रिज़र्व नहीं बढ़ाया। रिज़र्व नहीं बढ़ाने से ये होता है कि जब ये अपना ROE और ROC जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हाई दिखाता है। ये जो है हमेशा जो है रिज़र्व जो है वो बढ़ते ही रहना चाहिए। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि अगर वो बढ़ता रहे। उसके बाद में बोरोइंग अगर देखेंगे तो बोरोइंग जो है वो पिछले साल से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर उसके पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी घटी थी, लेकिन बीच में जो है अभी फिर से इन्होंने बढ़ाई है। बहुत ना के बराबर बोरोइंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी कंसर्न हमें नहीं दिखता है। ठीक है, फिक्स असेट्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि फिक्स असेट्स जो हैं ये इनके पास में 500 करोड़ के आसपास का फिक्स असेट्स है। CWIP में भी इन्होंने कुछ पैसा, मीन्स करंट वर्क इन प्रोग्रेस में भी जो है कुछ पैसा जो है इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने 2018 में लगाया था, उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा इसमें CWIP में लगा नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि आने वाले टाइम में इनकी एक फैक्ट्री जो है वो वर्किंग में होने वाली है, वो डेफिनेटली उसको जो है ये बेनिफिट ज़रूर देगा। ठीक है, टोटल एसेट्स जो हैं इसके पास में जो है 16,006 के हैं। तो इसके बाद में जो है एक बार जो है कैश फ्लो को समझ लेते हैं। कैश फ्लो में जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कैसा है। तो आप ये देखोगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हमेशा से पॉजिटिव में ही है। एक बार जो है इसका नेगेटिव में है, जो एक कंसर्न था। इसके बाद में अगेन जो है इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है पॉजिटिव में है और काफ़ी अच्छा है। तो अभी जो है 235 और 128 के आसपास का जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जबकि इसका हमने जो है CFO बाय पैट जो है वो हमने देखा था, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करके 77% के आसपास में आ रहा था, विच इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, इसके बाद में जो है ये कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, और ये बहुत ज़्यादा इसमें मैटर नहीं करती, नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है। अगर ये नेगेटिव है तभी पॉजिटिव में माना जाता है। मेन जो होता है आपको इसमें ये देखना होता है कि ये जो है ये पॉजिटिव में होना चाहिए। इट मीन्स कि जो है कितना प्रॉफिट कमाने के बाद में जो है उसको ये कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग ये रहता है। नेट कैश फ्लो जो है ये भी जो है इनका पॉजिटिव है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर अस। ठीक है, इसके बाद में जो है ये डेटर डेज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेंट्रीज़ जो हैं, इन्वेंट्री डेज़ जो हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। डेज़ पेबल जो हैं वो रिड्यूज़ हुए हैं। ठीक है, कैश कन्वर्शन साइकिल जो है ये जो है अगर डिक्रीज़ होता तो अच्छा होता, इंक्रीज़ हुआ तो ये हमारे नेगेटिव है। वर्किंग कैपिटल डेज़ जो है वो 118 से 144 डेज़ हो गए, ये भी नेगेटिव है। ROCE जो है ये 20% के आसपास हुआ है, ये भी जो है ये प्रेशर में है। तो ये आने वाले टाइम में जो है अगर ये 28-29% के आसपास का अगर ये इस चीज़ में जो है अगर वापस से आ जाते हैं तो ये आने वाले टाइम में इनको काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट आने वाले टाइम में ये दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है हम जो है एक बार प्रमोटर में जो है देख लेते हैं। प्रमोटर में मैं आपको जो बड़ी काफ़ी मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था, इंडिया के जो है माने हुए जो हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं HNI जो हैं विजय केडिया जी ने भी जो है इसमें पोजीशन ली थी दिसंबर 2022 में। और मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, दिसंबर 2022 से आज जो है हम जून 2024 में हैं, तो ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल के आसपास का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पे जो है इन्होंने पोजीशन जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ही रखी है, 1% के आसपास में, थोड़ी सी जबकि कम किया है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि देखो ये 1.8 था, फिर इन्होंने 1.11 भी करा है, उसके बाद में 1% करा है, अभी 1% के आसपास में है। तो इनकी जो होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, 1% के आसपास में होल्डिंग है। तो ये जो दिसंबर 22 से लेके 2024 तक जो है ये ऑलमोस्ट जो है 1.5 ईयर्स का टाइम हो चुका है। और इस 1.5 ईयर्स में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्राइस जो है उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो है अभी इस प्राइस में बाय कर रहे हो, जहाँ पे विजय केडिया जी ने जो है लास्ट 1.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं लिया, और अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो जो है अगर वो इतना इसमें जो है पेशेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, लास्ट 1.5-2 साल से बिना प्रॉफिट के, बिना अपने इंक्रीमेंट के जो है इसमें जो है
इन्होंने पोजीशन होल्डिंग करी है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये जो है एक अच्छा मूवमेंट जो है डेफिनेटली दे सकता है। इसके अलावा जो है दूसरा हमारे लिए गुड पार्ट ये है कि जहाँ पे जो रिटेलर्स जो होते थे, जिन्होंने जो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर 51,000 के आसपास में होते थे, ये इंक्रीज़ होकर 39,800, 39,700 और अभी जो है 39,000 के आसपास में जो है ये हो गए हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये डिक्रीज़ होते जा रहा है। लास्ट सितंबर 2023 से जून 24 मीन्स लास्ट 4 क्वार्टर में एक अच्छा खासा जो है इसमें डिक्रीज़ होने को दिख रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। तो ये जो है काफ़ी पॉजिटिव है कि इसमें जो रिटेलर जो हैं वो जो है यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और HNI लाइक विजय केडिया जी ने जो है इसको 1.5-2 साल से जो है होल्ड करा हुआ अपने पोजीशन जो है इसमें बनाए रखी है, ताकि आने वाले टाइम में जो है ये आपको प्रॉफिट दे सके। इसी के अलावा दोस्तों आपको एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स और कॉन कॉल डेफिनेटली जो है ये डीप डाइव करने के लिए और अपना कन्विक्शन बिल्डअप करने के लिए डेफिनेटली आपको इसमें जो है देखना चाहिए। इनकी जो है मैंने कॉन कॉल जो है वो एक जो प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड करिए, वो एक बार दिखा लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है लास्ट क्वार्टर 4 का जो है एक प्रेजेंटेशन है। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जो है क्या क्या इसमें जो चीज़ें जो है इन्होंने बात करी हैं वो हम जो है एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइट फेसिंग द सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर डिमांड एंड चैलेंजिंग द मार्केट कंडीशन और कंपनी हैज़ शोड अ रेजिलियंस परफॉर्मेंस। तो आपको पता है कि जितने भी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ITC के हों, चाहे वो जो है किसी भी पॉपुलर ब्रांड हो जैसे लक्स है, या मान के चलो कि आपका जो है ये जोकी है, ठीक है, जितने भी जो दूसरे जो गारमेंट ब्रांड हैं या फिर जितने भी कंज्यूमर ब्रांड हैं, ITC है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, आप देख रहे हो कि इसमें ग्रोथ जो है ये एक चैलेंज बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न शायद यही होगा कि लोगों के पास में जो है एक डिस्पोजेबल इनकम जो है वो उस लेवल से नहीं है, और हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की सैलरी शायद उस हिसाब से ग्रो ना कर रही हो। जो भी कहें, हम यही कहेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ना होने के कारण जो है कंज्यूमर कंपनीज़ में, इस तरह की कंपनीज़ में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। बट आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया कंसेप्ट को जो है इंडिया जो काफ़ी पुश कर रहा है। China+1 जो है चाइना से जो है काफ़ी जो है एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, और इंडिया से जो है एक्सपोर्ट बढ़ने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली इनटू द गारमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि स्पेसिफिक जो है ये होने के कारण में भी, डिमांड जो है कम होने के कारण में भी जो है इन्होंने एक अच्छा ग्रोथ करा हुआ है, और जो इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन में जो डिफरेंस जो आया था वो ड्यू टू इनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े थे उसके कारण से ये है। तो यहाँ पे जो इन्होंने चार्ट बता दिया आपका, ईयर ऑन ईयर जो है 7% के जो आसपास में नेगेटिव है, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 28% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हैं। ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो -6% के आसपास का है। तो ये जो है ये इन्होंने जो है एक अपनी स्टडीज़ वगैरह दिखा दी। तो मैं जो है इनको इनके बारे में एक जो है शॉर्ट आपको जो है एक वो देख लेते हैं कि 1978 में जो है इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था। उसके बाद में इन्होंने जो है ब्रांड जैसे लाइक सियाराम, मिस्टर जे, ठीक है, हेम्स्टेड, कैडिनी, ऑक्जेमबर्ग और काफ़ी सारे ब्रांड जो है इन्होंने जोड़े। ये जो है ISO सर्टिफाइड है 14,001 एंड 45,001, ठीक है। इसके बाद में जो है ये जो है इंडियाज़ में जो है वन ऑफ द मोस्ट रिनोन ब्रांड है इनटू द गारमेंट इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर द मेंस, ठीक है। इसके बाद में इनके जो है ऑपरेटर फ्रेंचाइजी हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी जो है ये अवेलेबल हैं, ठीक है। इन्होंने जो है एक डिस्ट्रप्शन कर रखा हुआ है इको सिस्टम में, और अपना जो ब्रांड जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है इनका प्रेजेंस है, ठीक है। तो इनका जो है ये स्लोगन भी बहुत चला था, कम बैक टू द वर्ल्ड सेज सियाराम, ठीक है। तो इनकी जो फेसेस जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस एक्सपेंशन इन्होंने करा है, ब्रांड क्रिएशन करी है, और इनोवेशन एंड एसेट लाइट मॉडल में जो है ये काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। 800+ जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड है, ठीक है। फैब्रिक जो है इन्होंने 100 मिलियन मीटर जो है वो सोल्ड करा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 245+ जो है वो स्टोर्स हैं अक्रॉस द नेशन। 1.85 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया है रिटेल्स का। 4.5 मिलियन पीसेस जो हैं ये इन्होंने सोल्ड करे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में, एंड 5 मिलियन एंड काउंटिंग, ठीक है। इनके जो डिफरेंट जो ब्रांड जो हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो आप ये देखिए कि इनका जो ब्रांड जो है सियाराम है, ठीक है। ये आप काफ़ी नाउन ब्रांड है, अगर आपने इन ब्रांड के बारे में सुना होगा तो आप डेफिनेटली जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करें कि आप इसमें से अगर कोई ब्रांड जो है यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी जो है सारे के सारे प्रीमियम ब्रांड हैं। इवन की जो है इन्होंने एक ब्रांड जो है अपना जो है
इसमें देखना पड़ेगा, ये है मेरे ख्याल से। ये जो ब्रांड जो है इन्होंने बाहर से कंट्री से भी जो है, यूरोपियन कंट्री से भी जो है इसको एक्वायर करा हुआ है। तो देखिए इनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 3 या 18 19 20 21 22 23 23 जो है इनके गारमेंट्स के ब्रांड हैं। तो आप ये देखिए कि इनका जो है मार्केट में रिकॉल जो है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जो इनके जो बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। देखिए सियाराम है, ये सारे जो हैं ब्रांड हैं। और ये ब्रांड हैं जो ये बेसिकली जो है इटली से जो है, इटली का जो ब्रांड जो था उन्होंने ये एक्वायर करा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी जो है आने वाले टाइम में एग्रेसिवली जो है मोड में बिज़नेस एक्विजिशन भी कर रही है। अपना ब्रांड जो है इसका काफ़ी जो है रिनॉन ब्रांड है, काफ़ी रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। लोग जो हैं इसको काफ़ी अच्छा जो है मानते हैं ब्रांड को। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसके एम्बेसडर देख लो तो काफ़ी बड़े बड़े एम्बेसडर जो हैं यहाँ पे जो हैं इसने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पास्ट एम्बेसडर हैं जो इनके साथ में जो है ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो ये जितने भी जो हैं सारे सेलिब्रिटी जो हैं काफ़ी रिनॉन है अपने अपने टाइम में जो है, ये एक तरीके से जो थे लेजेंड थे। अभी भी जो हैं देखा जाए तो ये जो टॉप जो 5 पिक जो हैं ऋतिक रोशन से धोनी, ये जो सारे जो हैं ये काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटी में आ जाते हैं। तो इसके बाद में जो है इनका जो है ऑपरेशनल जो है बेनिफिट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये 100% कॉटन है, ब्लेंडेड बैम्बू फैब्रिक है, टेरी रॉइन है, कॉटन ब्लेंडेड है। इसके बाद में आप ये देखो कि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस जो है ये जो है आप हार्डली कोई कंट्री होगी जिसमें ये नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज़। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो है ये ऑलरेडी जो है एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो है जब गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है तो डेफिनेटली इसका जो है बेनिफिट इनको मिलेगा। तो अब जो है एक बार जो है इसका जो चार्ट पैटर्न जो है इसमें भी जो है एक बार डीप डाइव कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक जो है आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसकी जो है इनकी जो सक्सेस जो है इन्होंने जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है कि रिकॉर्ड फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड्स मोस्ट रिव्यूड लाइव स्ट्रीम जो है इन्होंने ये करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो है टॉप 10 फ्रेंचाइजी इन द क्या है ये, एक सेकेंड ये देख लेते हैं। तो ये क्या रैंक अमंग द टॉप 100 फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज़ में है। अवॉर्डेड एज द इंडियाज़ मोस्ट अट्रैक्टिव ब्रांड बाय ट्रस्टेड रिसर्च एडवाइजर, अवॉर्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बाय ईटी एंड निल्सन मीडिया रिसर्च, अवॉर्डेड एज द नेक्स्ट 500 बाय फॉर्चून इंडिया, फैसिलिटेड एज एन आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया बाय ईटी। तो इतने सारे जो है इनको रिकग्निशन, ब्रांड रिकग्निशन वगैरह भी मिला हुआ है। ठीक है, ये जो है काफ़ी जो है जैसा इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन करा था कि काफ़ी जो पैसा जो है ये अपनी मार्केटिंग में भी कर रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे जब जो है यहाँ पे न्यू टेम्पल का जब इनॉग्रेशन था तब इन्होंने जो है काफ़ी ये ऐड वगैरह दिखाई हुई हैं। ठीक है, अभी जो जब ये बजट जब ये पेश हो रहा था तब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है। ये बजट के टाइम में जो है इन्होंने डिफरेंट चैनल में जैसे CNBC में है। ठीक है, यहाँ पे भी CNBC में करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बजट में ये जो है ABP में इन्होंने ऐड करी हुई है। ये फिर उसके बाद में ये जो चैनल है यहाँ पे इन्होंने ऐड करा हुआ है। तो आप ये देख लो कि इनका जो है काफ़ी जो है एग्रेसिवली जो है ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी जो है इनकी रहती हैं। ये इन्होंने कुछ CSR एक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं। तो ये इसी तरीके से जो है ये इनकी प्रेजेंटेशन जो है ये फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो इसको जो है आप खुद से जो है इसमें एनालाइज करिए, खुद से इसको स्टडी करिए, इसमें डीप डाइव करिए। ठीक है, और आपको जो है इसमें और कन्विक्शन जो है बिल्डअप करने के लिए और जो है डीपली आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब जो है एक बार जो है मैं इसके जो है इसका ये जो है मैंने इसका चार्ट ओपन कर दिया है। तो इसके चार्ट जो है हम चार्ट की स्टडीज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि चार्ट की स्टडीज़ में आप ये देख सकते हो कि ये 2018 से जो है ये जो है डाउनवर्ड इसका चालू हुआ था। इसके बाद में जो है इसने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जो है ये बनाना चालू करा है। कप एंड हैंडल जो है इसने लास्ट कप जो है ये 2021 में बनाया, उसका एक हैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर रीटेस्ट करा और अपना जो इसने जो ये जो यहाँ पे जो हैंडल बनाया है, यहाँ पे जो इसने ये जो हैंडल बनाया है इसको जो है ये आप देखिए कितने अच्छे से जो है इसको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और बार बार यहीं से मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है इसका ये जो कप एंड हैंडल इसने बनाया है, अब आप ये देखिए कप एंड हैंडल जो है इसने यहाँ पे बनाया था 2022 में। अब जो है आपको 2024 में जो है यहाँ पे उसी लेवल में मिल रहा है। यहाँ पे जो है दूसरी बात ये है कि इसी के आसपास में ये जो यहाँ पे जहाँ कप एंड हैंडल बना हुआ है, पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यहीं पर ही जो है HNE की बाइंग भी हुई है। उसके बाद में आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे आपको जो है
एक जो है अच्छा जो है सपोर्ट लेवल पे जो है आपको ये अभी अवेलेबल है। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें जो है एक, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ तो एक जो है इसने यहाँ से एक ये जो चैनल बना के ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके अभी जो है आपको 423 के आसपास में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप जो है इसका भी अगर आप टारगेट लेते हो तो ये आपका करीबन करीबन आपके ऑल टाइम हाई से ऊपर के आसपास का ये टारगेट बनता है। इसके अलावा जो है मुझे लगता है कि जब तक अगर ये जो है ये यहाँ पे अपना इस ऑल टाइम हाई में आ जाएगा तब इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो अगर और बेहतरीन से हो जाते हैं तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की चांसेस रखता है। और ब्रेकआउट अगर देगा तो ये आपको डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा मूवमेंट देने की जो है वो पोटेंशियल रखता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो फेल नहीं हुआ है, इसने जो है काफ़ी अच्छी रैली देने के बाद में जो है फिर यहाँ पे जो है ये काफ़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है और अब कंसोलिडेशन के बाद में जो है ये इसमें एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। दूसरा जो है मैं आपको इसका जो है थोड़ा सा जो है चार्ट को इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अभी पास का जो चार्ट है तो इस पास के चार्ट में आपको ये भी दिखेगा कि ये जो आप ये देखेंगे कि इस लेवल पे जो है ये देखिए ये जो वॉल्यूम जो है कितने अच्छे वॉल्यूम हुए हैं और कितने बड़े बड़े वॉल्यूम हुए हैं। इस वॉल्यूम में आप ये देखो कि मूवमेंट कितनी अच्छी हुई है, यहाँ पे कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है। फिर ये जो है ये पूरा मार्केट ही गिरा था अभी वेरी रिसेंटली, आपको पता ही है। उसके बाद में आप ये देखिए फिर से जो है इसमें बाइंग आ गई है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरीके से वॉल्यूम जब बनते हैं तो वो आने वाले टाइम में, और ये वॉल्यूम जो है एक दो वॉल्यूम नहीं है, आप ये देखिए कि ये 7-8 दिन का जो है वॉल्यूम है अलग अलग डेज़ में और काफ़ी बड़े हाई वॉल्यूम है। अगर आप इसको लास्ट जो 3-4 महीने से अगर आप इसका कंपेयर करोगे तो काफ़ी हाई वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल वॉल्यूम आया था, यहाँ पे एक सिंगल वॉल्यूम आया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 8-9 डेज़ जो है लगातार जो है इसमें हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरह का जब भी वॉल्यूम आता है और उसके बाद में एक ये स्मॉल ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद में जो है एक यहाँ पे जो है रिटेस्ट होने के बाद में अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से जो है इसने सपोर्ट लेके अब जो है ये फिर से मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम भी इसमें आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आपने जो है स्टडी करनी है। आप ये ध्यान रखिए कि ये जो स्टॉक जो है ये आप कहाँ पे ले रहे हैं, इसमें कौन सा HNI जो है इसमें पार्टिसिपेट करा हुआ है। जैसे विजय केडियानी जी ने जो है इसमें 1.5 साल पहले की पोजीशन बनाई थी, 1.5 साल से जो है इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो वो एक काफ़ी अच्छा लेवल है। उसके बाद में अगर आप इसको दूसरी सेंस से देखेंगे तो 2018 के बाद में 18 मीन्स 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से जो है इसने अभी कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जबकि इसकी जो प्रॉफिट जो है वो डबल है। सेल्स जो है इसकी 1.6x के आसपास में हो चुकी है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब ये ऑल टाइम हाई के पास में पहुंचे तो सेल्स जो है वो भी 3 गुना हो जाए और प्रॉफिट जो है वो भी 3 गुना हो जाए, तो तब आप इसको और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इसको जो है अभी जो है आपको अभी जो काफ़ी जो इमीडिएट जो मुझे जो टारगेट दिखता है वो टारगेट जो है ऑल टाइम हाई के आसपास का लग रहा है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास का अगर मैं टारगेट देखूं तो ये आपको जो है 60% की मूवमेंट ये दिखा रहा है। और यहाँ पे जब ये ऑल टाइम हाई के पास में आ जाए, ऑल टाइम हाई के पास में जब ये यहाँ पे पहुँच जाए, इसके बाद में अगर इसका आपको जो है 2 चीज़ें चेक करनी है कि सेल्स और प्रॉफिट। और अगर सेल्स और प्रॉफिट जो है वो भी अगर एक अच्छा ग्रोथ कराया और ये ऑल टाइम हाई के पास में आ गया तो ये डेफिनेटली जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट देगा। और जब ये ब्रेकआउट देगा तब यहाँ से और एक अच्छी मूवमेंट जो है वो आपको डेफिनेटली दिख सकती है। यहाँ से एटलीस्ट जो है ये 60% का गेन तो मुझे अभी यहीं पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो है अगर इसका सेल्स एंड प्रॉफिट जो है आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में अगर वो ग्रो करता है तो डेफिनेटली जो है ये मूवमेंट जो है हमें और आगे देने के भी चांसेस रखता है। तो दोस्तों मेक इन इंडिया में चाइना +1 में जो है इसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए। आने वाले टाइम में जो है टेक्सटाइल कंपनीज़ को बेनिफिट होने के जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो है टेक्सटाइल कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस भी हैं, काफ़ी जो है लाइमलाइट में हैं, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो है ये इसको बेनिफिट देगा ही देगा। इसी तरीके से दोस्तों जो है आप मेरी वीडियोस देखिए, हमने साथ में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, साथ में जो है अपने जो हार्ड अर्न मनी को जो है अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके ग्रो करना है। SIP के थ्रू आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने जितनी भी कंपनीज़ जो स्टडीज़ करी हैं उस कंपनीज़ को आप देखिए, उसका जो है क्वार्टरली जो है उसका आप सेल्स और प्रॉफिट जो है वो ट्रैक करिए, जिसमें सेल्स एंड प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो आप उसमें जो है अपना पैसा जो है वो हर महीने जो भी पैसा आप सेविंग करते हो वो आप उसमें इन्वेस्ट करके जो चलिए और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव करिए। जो भी आपकी जो इनकम है उसका एटलीस्ट 20% जो है वो आपके पास में होना चाहिए। और 20% अगर आपकी 1 लाख रुपये सैलरी है और 20,000 अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है आने वाले 35 to
40 ईयर्स में जो है 100 करोड़ का भी जो है आपका जो है पूरा पोर्टफोलियो आप उसको क्रिएट कर सकते हो विद द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, विद द पावर ऑफ ये जो हम जितनी भी जो इन्वेस्टिंग करते हैं इसमें जो है एक कंपाउंडिंग वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें जो है कंपाउंडिंग को जो है काम करने दो, आप इन्वेस्टिंग करो, अच्छी कंपनी को एनालाइज करो, अच्छे प्राइस पे लो और जो है एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है मूव ऑन करो, ताकि जो है हम आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और जो है हम अपनी लाइफ को और बेहतरीन से हम इसको जी सकें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट कंपनीज़ की स्टडीज़ लेके जो है फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा, टेक केयर, बाय बाय। और आप जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।